लाइफस्टाइल की मार बढ़ रहे बीमार एनएसएसओ के सर्वे के आधार पर आज हम ये बात कह रहे हैं, जो ये बताता है कि धीरे धीरे हमारा देश कैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस का शिकार होता जा रहा है। माइक्रोबियल जो प्रॉब्लम्स थी या जो वायरस बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम्स थी, बीमारियां थी, वो धीरे धीरे पीछे जा रही हैं, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज जैसे बीपी, शुगर, हार्ट की डिजीजेस ये अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और एज ए नेशन हमें बीमार कर रही है। अब क्विकली अपने मेहमानों से इसके कुछ निराकरण की बात हम कर लेते हैं। डॉक्टर भाटी, जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा कि अब एक लाइफस्टाइल का इशू है, लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। हर बार अगर हम एक इंडिविजुअल पर ये चीज़ डाल दें कि भाई तुम अपनी लाइफस्टाइल सुधारो, मुझे लगता है 50% तो उसके हाथ में है, लेकिन 50% वो इकोसिस्टम का भी शिकार है। उन्हीं ट्रैफिक वाली सड़कों पर उसे चलना है, हाई प्रेशर जॉब करनी है, स्ट्रेस के लेवल आप ऐसे सिर्फ कुछ बातें बोलकर कम नहीं करवा सकते किसी के। तो कैसे ये चीज़ सुधार आएगा? आई थिंक बड़ा काम है, लेकिन करना तो पड़ेगा, नहीं तो हम एक रॉ नेशन यानी एक बीमार देश बन जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा तो इसमें अगर मैं बात करूं तो जो मिसिंग मिडल है हमारा, एक बहुत बड़ी ऐसी संख्या है जो किसी इंश्योरेंस में कवर ही नहीं है। तो वो ट्रीटमेंट तो दूर की बात है, तो वो टेस्टिंग तो करा ही नहीं सकते, क्योंकि स्क्रीनिंग में तो फिर टेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो खास तौर पे वो लोगों को पहले तो उस कवरेज के अंदर लेकर आना है, और जिन लोगों का प्राइवेट इंश्योरेंस है भी, या जिनके पास गवर्नमेंट इंश्योरेंस भी कोई है, आयुष्मान वगैरह, उन लोगों के लिए भी फिर वो स्क्रीनिंग और प्रिवेंटिव टेस्ट की फैसिलिटीज कई बार उनकी पॉलिसीज में कवर नहीं होती। तो मुझे लगता है तीनों लेवल के ऊपर एटलीस्ट जो डायग्नोस्टिक्स टेस्ट हैं, प्रिवेंटिव टेस्ट हैं, उनकी कवरेज, ओपीडी कंसल्टेशन की कवरेज, वो उनके इंश्योरेंस में होनी चाहिए। तभी ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग होगी, अर्ली डिटेक्शन होगा। और इसके अलावा जैसे आपने टीनएजर्स और किड्स की बात करी, तो वो स्कूल लेवल पर और कॉलेजेस लेवल पर इस तरह के प्रोग्राम, जैसे स्कूल्स में अभी शुगर बोर्ड वगैरह बनाए गए थे, इस तरह की जब तक नेशन वाइड अर्ली डिटेक्शन प्रोग्राम नहीं होगा हमारी एनसीडीज के लिए, तब तक इसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल होगा। इसके साथ साथ इसमें डिजिटल इंटरवेंशन करना भी जरूरी है कि डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड में एटलीस्ट लाइफस्टाइल डिजीज आपकी उसमें रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ताकि वो ट्रैकिंग कर सके कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, मतलब कैसे प्री डायबिटिक केसेस कितने आ रहे हैं, प्री हाइपरटेंसिव कितने आ रहे हैं, ताकि उनकी मॉनिटरिंग हो सके। और इसके साथ साथ जो आपके एसेंशियल डायग्नोस्टिक सर्विसेज की एक लिस्ट है जो आईसीएमआर ने भी जारी की थी, वो वाले टेस्ट पे कैपिंग या वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए, तभी ज्यादा से ज्यादा लोग उसको करा पाएंगे। साथ के साथ एक जो सबसे बड़ा कंसर्न है, जो हम अल्ट्रा प्रोसेस फूड की बात कर रहे हैं, और पिछले 20 सालों में ये बीमारियां बढ़ी, और उसका मेजर एक रीजन आपका यही है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड। तो इसमें उनके ऊपर रेगुलेशन को और ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा, मतलब जो लेबल रीड करना। आईसीएमआर की रिपोर्ट में भी था कि हमारा जो शुगर सॉल्ट कंजप्शन है वो 2-3 गुना ज्यादा है जितना होना चाहिए। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के ऊपर मुझे लगता है स्ट्रिक्ट रेगुलेशन चाहिए। साथ के साथ जैसे हमने बात की कि बिल्कुल सही है। अब थोड़ा मेरे पास समय कम रहेगा, इसलिए मैं डॉक्टर रजनीश के पास भी जा रहा हूँ। डॉक्टर रजनीश, जो डॉक्टर भाटी कह रहे हैं वहीं से मैं बात को आगे ले जाता हूँ। एक तो क्या देश को इस समय एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फूड रेगुलेटर चाहिए, क्योंकि गलत खाना तो आ ही गया है, उस गलत खाने में भी जो क्वालिटी का लेवल है वो किसी को नहीं पता, कौन से डार्क किचन से बन के कहाँ आ रहा है। अब तो लोग मैक्सिमम खाना ऑर्डर करने लगे हैं, ना सिर्फ बड़े सिटीज़ में, छोटे शहरों में भी ये चलन बहुत बढ़ गया है। उस खाने की क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या है, जो पैकेज फूड है उसमें क्या क्वालिटी का स्टैंडर्ड है, क्योंकि उसका कंजम्पशन भी बहुत बढ़ गया है। और खाने वाली चीज़ में तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर चाहिए। और दूसरी चीज़ कि क्या एक नेशन वाइड, जैसे वो पोलियो वाला प्रोग्राम था 2 बूंद जिंदगी की, उस तरह का, उस लेवल का आपको कोई अवेयरनेस प्रोग्राम अक्रॉस द नेशन चलाना पड़ेगा, नहीं तो बात आपके हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल सही है ये। आपको याद होगा विपिन जी, आपने ही प्रोग्राम किया था अभी, क्या हमारे फूड स्टफ्स पे हम अकाउंटेबल हैं? क्या हम उसको, उसके कंटेंट को बताते हैं? तो पहले एक प्रोग्राम में ये बात हुआ था, तो यहाँ तो वो भी रेगुलेशन नहीं है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन चाहिए फूड कंटेंट्स को दिखाने का, बट स्टिल दैट विल नॉट बी सफिशिएंट बिकॉज पीपल themselves are not ready to take a healthy food। तो वो अनहेल्दी जो आदत पड़ चुकी है उससे निकलना जरूरी है। तो जो प्रोसेस्ड फूड को हम हटके नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाएं, तो बहुत बहुत हद तक हम ये बीमारियों को
रोकथाम कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। दो चीजें, दो टिप्स मेजर हैं। एक, हम अर्ली अवेयरनेस स्टार्ट करें, 30 के बाद ही स्क्रीनिंग होना चाहिए। एक, हम जो हमारे उनको एक एडवाइस देना है, वो एडवाइस ओवर्ट डिजीज होने से पहले वाले जो पैरामीटर डिरेंज हो रहे हैं तभी आए। फास्टिंग ब्लड शुगर 105 है, दैट पर्सन शुड बी टोल्ड दैट आपका जीवन शैली बिल्कुल खराब हो जाएगा अगर आप केयर नहीं करोगे। और तीसरा सिंपल चीज है, जो फूड की बात करते हैं, हम कार्ब्स लेते हैं 60-70%। इंडियन एवरेज डाइट कंटेन 60-70% ऑफ कार्ब्स। तो 30% वेजिटेबल्स हो, 30% सीधा 30-30 का वो है, 30% कार्ब्स हो, 30% प्रोटीन्स हो। अगर ये हम आवश्यक कर दें प्लेट के अंदर, या उनको अवेयरनेस क्रिएट करें जिससे लोग ये फॉलो करने लगे, आई थिंक दैट विल बी अ लॉन्ग and big thing to prevent these kind of lifestyle diseases. Otherwise, yes, you are right, it will go out of control, and then where it reaches, nobody knows. And we see it daily. Either somebody is coming with CKD requiring dialysis, somebody is coming with brain stroke, somebody is coming with heart attacks even at the age of 30. And we can't do much because तब तक वो उसका जो पतन है वो हो चुका है। Right. हमारे लिए बचता क्या है? थोड़ा बहुत उसका जीवन आगे चल जाए, 5 साल का सर्वाइवल बन जाए, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ 10 लाख रुपीस। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार ने जो एक सर्वे निकाला उस पर हमने बात की, लेकिन आगे और भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे क्योंकि उसका लेवल इतना ऊपर होगा जो शायद सरकार ही कर सकती है। एक इंडिविजुअल को तो करना है, आपके लिए तो शो कर ही दिया हमने, आपको जाग जाना होगा अपनी लाइफस्टाइल के लिए, नहीं तो आगे बहुत बड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे हमको, आपको, हमारी अगली जनरेशन को। और जैसा हमने कहा, एक बड़ा इकोसिस्टम अब हमें चाहिए जिसमें चीज़ें सुधार की तरफ बढ़े, चाहे वो खाने पीने के लेवल पर हो, चाहे वो प्रिवेंशन के ऊपर हो, चाहे वो उस अवेयरनेस को लेकर हो कि क्या खाना सही, क्या खाना नहीं, लाइफस्टाइल में आप एक्सरसाइज जोड़िए। कैसे? देखिए, मामला सिर्फ लाइफस्टाइल का है, मानते हैं कि बहुत परिवर्तन आ गया है, डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, लेकिन आपके और हमारे हाथ में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चारों तरफ से शायद एक कोशिश होगी तो जरूर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और हम एक स्वस्थ देश बनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर भाटी, डॉक्टर रजनीश, इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए और ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार।